जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश अर्थात हमारे हृदय प्रदेश के जिले बालाघाट को। तो दोस्तों बालाघाट को पढ़ने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों वो ट्रिक क्या है हमारी, बा, वा या बी। ठीक है, इन तीनों से आने वाले अधिकतम फैक्ट कहाँ चले जाएंगे दोस्तों, हमारे बालाघाट जिले के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत चले जाएंगे, बालाघाट जिले के अंतर्गत चले जाएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जैसे बी, बा या वा, इनसे आने वाले अधिकतम फैक्ट कहाँ पर चले जाएंगे दोस्त, बालाघाट जिले में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले देखें हमारा क्या लिखा है, बैनगंगा नदी। क्या लिखा है दोस्तों, बैनगंगा नदी। तो हम बात करें दोस्तों, जो हमारा बालाघाट है वह किस नदी के तट पर स्थित है, बैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। वहां से क्या हो गया, बैनगंगा नदी। तो दोस्तों बालाघाट किस नदी के तट पर है, बैनगंगा नदी के तट पर है। दोस्तों यहाँ पर फैक्ट हमारे छोटे रूप में लिखे हैं, आगे हम उनको विस्तृत रूप में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल अपनी ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वहां से पुनः देखें हम, तो यहाँ पर लिखा है बैनगंगा नदी और बाघ नदी। तो दोस्तों हम बात करें कि बालाघाट में प्रवाहित प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो बैनगंगा नदी और बाघ नदी हैं। चलिए इसके बाद वहां से पुनः क्या लिखा है दोस्तों, बैनगंगा नहर। तो हम बात करें दोस्तों, बैनगंगा नहर जो है कहाँ पर है बनाई गई है, तो बालाघाट जिले में बनाई गई है दोस्तों। इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व ये है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की पहली नहर है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा नहर कहाँ पर बनाई गई है, बालाघाट में बनाई गई है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनाई गई है, बालाघाट में बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि जो हमारा बालाघाट है, बालाघाट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति। यहाँ पर बा से क्या हो गया दोस्तों, बैगा। यहाँ पर वा से क्या हो गया था, वैनगंगा नहर। तो बा से क्या है दोस्तों, बालाघाट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों हम पुनः बा से बात करें तो बैगा जनजाति के देवता कौन से हैं दोस्तों, बूलादेव हैं। कौन है, बूलादेव। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि बैगा जनजाति का जो नृत्य है, लोक नृत्य, वो क्या है, बिल्मा लोक नृत्य है। क्या है, बिल्मा लोक नृत्य है। वहां से क्या हो गया दोस्तों, बिल्मा लोक नृत्य जो है बैगा जनजाति का लोक नृत्य है। और जो बैगा जनजाति पाई जाती है दोस्तों, ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे बालाघाट जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, बालाघाट जिले में। इसके बाद पुनः दोस्तों वहां से बात करें तो बावनथड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, हमारी बालाघाट जिले में स्थित है। किस नदी पर, बैनगंगा नदी पर। इसके बाद वहां से देखें दोस्तों तो क्या है, वन। क्या आ गया, वन। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कहां पर है, बालाघाट जिले में। वहां से पुनः आ गया वन, सर्वाधिक वन कहां पर है, बालाघाट जिले में स्थित है। इसके बाद वहां से पुनः देखें दोस्तों तो वन राजिक महाविद्यालय। क्या है, वन राजिक महाविद्यालय। दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला वन राजिक महाविद्यालय कहां पर बनाया गया, बालाघाट जिले में बनाया गया। यहाँ पर वहां से पुनः क्या आ गया, वन राजिक महाविद्यालय। चलिए यहाँ पर पुनः हम बा से देखें तो आगे क्या लिखा है दोस्तों, हमारा बायोमेट्रिक कार्ड। क्या लिखा है, बायोमेट्रिक कार्ड। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ऐसा पहला कौन सा जिला है जहां पर मजदूरी का भुगतान बायोमेट्रिक कार्ड के द्वारा किया गया, तो वो कौन सा जिला है दोस्तों, हमारा बालाघाट जिला है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, बॉक्साइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहां से किया जाता है, तो कहां से किया जाता है, बालाघाट जिले से किया जाता है। चलिए इसके आगे हम पुनः बढ़ते हैं दोस्तों, बी। अब बी से बात करें दोस्तों, हमारी भारवेली की खदान। तो दोस्तों जो भारवेली की खदान है ये कहाँ पर है दोस्तों, हमारी बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बालाघाट में स्थित है। भारवेली की खदान की विशेषता क्या है दोस्तों, यह एशिया तथा भारत की सबसे बड़ी खुले मुंह की मैग्नीज की खदान है दोस्तों। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, बालाघाट में स्थित है। और इसी खदान के कारण बालाघाट को मैग्नीज की नगरी भी कहा जाता है। चलिए इसके आगे हम पुनः बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, वा से बांस। क्या लिखा है, बांस। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस का उत्पादन कहां से होता है दोस्तों, हमारे बालाघाट जिले से होता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस का उत्पादन किस जिले से होता है, बालाघाट से होता है। इसके बाद यहां पर लिखा है दोस्तों बुरहा तथा बुरा। तो दोस्तों जो हमारा बालाघाट है इसका पुराना नाम क्या था, बुरहा या बुरा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे ट्रिक के माध्यम से सारे फैक्ट हो गए बा, वा और बी से, कि बा, बी,
वा से आने वाले अधिकतम फैक्ट कहाँ पर जाएंगे, बालाघाट जिले में जाएंगे मध्य प्रदेश के। इसके बाद चलिए इनको विस्तृत रूप में देख लेते हैं और थोड़ा सा और बेसिक और देख लेंगे हम बालाघाट का कि बालाघाट के अंतर्गत और क्या क्या आता है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों हमने क्या देखा था, बा वा और बी से। सबसे पहले देखा था दोस्तों बालाघाट किस नदी के किनारे है हमारा, बालाघाट हमारा बैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम दोस्तों बात करें कि बालाघाट में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, मुख्य रूप से तो बैनगंगा नदी और बाघ नदी प्रवाहित होती हैं कहाँ पर, बालाघाट में। ठीक है, ये भी वा से और ये भी बा से है। चलिए इसके बाद हमने बात किया था दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है, बैनगंगा नहर है, जो कि कहाँ पर प्रवाहित होती है दोस्तों, बालाघाट में। ठीक है, तो वही लिखा है बालाघाट में बैनगंगा नहर स्थित है। बैनगंगा नहर जो है हमारी मध्य प्रदेश की पहली नहर है। मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है दोस्तों, बैनगंगा नहर है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों बालाघाट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बालाघाट में बैगा जनजाति पाई जाती है दोस्तों। तो बालाघाट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति पाई जाती है। तथा बैगा जनजाति के देवता कौन है दोस्तों, बूला देव है। कौन है, बूला देव। तथा बैगा जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों, बिल्मा है। ये भी बात है, क्या हो गया नृत्य, बैगा जनजाति का बिल्मा, लोकनृत्य बिल्मा। चलिए इसके बाद हम बात करें बालाघाट में बैनगंगा नदी पर बाउनथड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये भी बात से आ गया दोस्तों। तो बालाघाट में बैनगंगा नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है, बाउनथड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। चलिए इसके बाद हमने की थी बात सर्वाधिक वन। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कहां पर स्थित है दोस्तों, बालाघाट जिले में स्थित है। कहां पर है, बालाघाट जिले में है। चलिए इसके बाद हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश का पहला वन राज्यिक महाविद्यालय 1979 में दोस्तों कहां पर बनाया गया, बालाघाट जिले में बनाया गया। तो वही लिखा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का पहला वन राज्यिक महाविद्यालय 1979 में बालाघाट में बनाया गया। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहीं पर फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र तथा वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र भी स्थित हैं। कहां पर, बालाघाट के वन राज्यिक महाविद्यालय में। ठीक है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी तथा यह मध्य प्रदेश का पहला वन राज्यिक महाविद्यालय था। चलिए दोस्तों यहाँ पर वन राज्यिक महाविद्यालय की बात की है तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करें, हम नोट करके देख रहे हैं, अर्थात वह बालाघाट से अलग फैक्ट है, मतलब अन्य किसी जिले का फैक्ट है, वह बालाघाट के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करें कि मध्य प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय कहां पर बनाया गया दोस्तों, बैतूल में बनाया गया। कहां पर बनाया गया, बैतूल में। और कब बनाया गया, 1980 में बनाया गया। तो मध्य प्रदेश का पहला वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में बनाया गया, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय कहां पर बनाया गया, बैतूल में, जिसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1980 में। फिर दोस्तों इसके बाद हमने बात की थी बायोमेट्रिक कार्ड। तो मध्य प्रदेश में बायोमेट्रिक कार्ड से मजदूरी का भुगतान करने वाला पहला जिला कौन सा है दोस्तों, हमारा बालाघाट है। ठीक है, वही लिखा है कि बायोमेट्रिक कार्ड से मजदूरी का भुगतान करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन था, बालाघाट था। चलिए इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में किसका उत्पादन होता है, किस खनिज का उत्पादन होता है दोस्तों, बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बॉक्साइट की बात कर रहे हैं दोस्तों, जबकि हमारे जो बालाघाट में है तांबा भी निकाला जाता है, मैग्नीज भी निकाला जाता है। और यहाँ से हमने बी से क्या देख लिया, बॉक्साइट भी देख लिया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, आगे मैग्नीज और तांबे के बारे में भी देख लेंगे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, जो हमारा बालाघाट जिला है, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक खनिज संपदा से समृद्ध जिला है। यहाँ पर स्थित मैग्नीज की भारबेली की खदान विश्व की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। ठीक है दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारबेली की खदान है, यह विश्व की सबसे बड़ी खुले मुंह की मैग्नीज की खदान है। यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है और सर्वाधिक मैग्नीज के उत्पादन होने के कारण बालाघाट को क्या कहा जाता है, मैग्नीज की नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न जिला कौन है, तो कौन है, बालाघाट है। कौन है, बालाघाट है। ठीक है, बालाघाट में स्थित जो भारबेली की खदान है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि विश्व की यह सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। और किस खनिज की खदान है, तो दोस्तों मैग्नीज की खदान है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ से होता है, बालाघाट जिले से होता है, इसलिए बालाघाट जिले को क्या कहा जाता है दोस्तों, मैग्नीज की नगरी कहा जाता है। चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों हम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस का उत्पादन, आ गया दोस्तों बांस से पुनः बांस। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस का उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों, बालाघाट जिले से होता है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, बालाघाट का पूर्व स्थानीय नाम क्या था, बुरहा या
बुरा था। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे वी से फैक्ट हो गए दोस्तों। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं बालाघाट की, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि बालाघाट जिले को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, यही लिखा है, बालाघाट जिले को पहले शिकारियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था दोस्तों? बालाघाट में सर्वाधिक वन है, तो यहाँ पर सर्वाधिक वन्य जीव भी पाए जाते होंगे, तो यहाँ पर लोग शिकार खेलने के लिए आते थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? शिकारियों का स्वर्ग बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, बालाघाट जिले का जो आकार है उड़ते पक्षी के जैसा है। कैसा है? उड़ते पक्षी के जैसा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम मैप में देख भी सकते हैं इसका आकार कैसा है, उड़ते हुए पक्षी के जैसा है। ठीक, तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले का आकार उड़ते पक्षी के जैसा है, तो किस जिले का है दोस्तों? हमारे बालाघाट जिले का है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, बालाघाट जिले के एक तरफ बैनगंगा तो दूसरी तरफ सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे हम, बालाघाट जिले के एक तरफ बैनगंगा घाटी है। क्या है? बैनगंगा नदी घाटी है, तथा दूसरी तरफ क्या है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत स्थित है। बालाघाट जिले की एक तरफ बैनगंगा नदी घाटी है, तो दूसरी तरफ क्या है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि बालाघाट जिले की जो सीमा है अन्य किन राज्यों से लगती है। तो बालाघाट जिले की जो सीमा है दोस्तों, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों से लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बालाघाट जिले की सीमा किन दो राज्यों से लगती है, तो बालाघाट जिले की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा से लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो हमारा बालाघाट है इसकी सीमा मध्य प्रदेश में किन जिलों से लगी हुई है। तो मध्य प्रदेश के जिले की बात करें हम दोस्तों, तो डिंडोरी, मंडला व सिवनी जिलों से, सिवनी जिले से जो हमारे बालाघाट है उसकी सीमा लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो बालाघाट जिला है इसकी जो सीमा है किन दो राज्यों से लगी हुई है, तो वो दो राज्य हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश के किन जिलों से हमारे बालाघाट की सीमा लगी हुई है, तो वो जिले कौन से हैं दोस्तों? डिंडोरी, मंडला और सिवनी। ठीक है दोस्तों, तो बालाघाट भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और डिंडोरी, मंडला और सिवनी भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये जिले हो गए डिंडोरी, मंडला और सिवनी, जिनकी सीमा किससे लगी हुई है? बालाघाट से लगी हुई है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, बालाघाट में लांजी का किला स्थित है। ठीक है दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन आए कि लांजी का किला कहाँ पर है दोस्तों, तो लांजी का किला कहाँ पर है? हमारा बालाघाट में स्थित है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो हमारा बालाघाट है, तो संपूर्ण बालाघाट नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। और बालाघाट के अंतर्गत देखें तो लांजी क्षेत्र है जो दोस्तों, यहाँ पर नक्सलवाद की समस्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसलिए बोल देते हैं लांजी क्षेत्र जो है नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या था, जो हमारे नक्सलवादी थे ये आते थे और जो हमारा पुलिस स्टेशन होता था या कार्यालय होता था, वहाँ से सारे रिकॉर्ड चुरा के ले जाते थे। तो हमने क्या किया? पेपरलेस कार्यालय बनाया। तो उसी के आधार पर मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर बनाया गया? बालाघाट जिले में बनाया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है कि नक्सलवाद की समस्या कहाँ पर है? बालाघाट में। बालाघाट में नक्सलवाद की समस्या है, तो नक्सलवादी आते थे अपने रिकॉर्ड चुरा के ले जाते थे, इसलिए हमने पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर बना दिया? बालाघाट में बना दिया। तो बस वही लिखा है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर बनाया गया? बालाघाट जिले में बनाया गया। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, पुलिस वाले रहते थे 4 या 10 और नक्सलवादी रहते थे 50 या 100। तो क्या होता है कि जब हम पहाड़ी पर होते हैं तो पहाड़ी पर यदि 10 व्यक्ति हों और नीचे पहाड़ के नीचे 100 व्यक्ति हों, तो वो 10 व्यक्ति जीत जाते हैं और 100 व्यक्ति हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ऊपर से आप एक छोटा से भी पत्थर मारोगे तो बड़ी ही तेजी से लगेगा नीचे वाले व्यक्ति को, और नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर आने में टाइम लगेगा, चढ़ने में टाइम लगेगा। इतने में वो 10 लोग चाहें तो उन 100 लोगों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमने मध्य प्रदेश के बालाघाट में किलेनुमा थाने बना दिए। क्या बना दिए? किलेनुमा थाने बना दिए। इसलिए मैं वही लिखा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किलेनुमा थाने कहाँ पर बनाए गए? बालाघाट में बनाए गए। मध्य प्रदेश में किलेनुमा थाने बालाघाट में स्थित हैं। इसलिए के बाद हम बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले का है। ठीक है, वही लगा है दोस्तों, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिंगानुपात का जो आंकड़ा है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है 10-21 मतलब अर्थात ये क्या है? स्त्रियाँ हैं और 1000 क्या है? ये पुरुष हैं।
तो बात करें यहाँ पर दोस्तों 1000 पुरुष के एवज में कितनी स्त्रियां हैं, 1021 स्त्रियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लिंगानुपात जो है 1021 बालाघाट का ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, इसलिए हम बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, बालाघाट है। ठीक है दोस्तों, जब हम लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के 3-4 जिले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। क्योंकि दोस्तों जो एग्जामिनर है या एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो हो सकता है वो ऑप्शन में से बालाघाट को डिलीट कर दें, बालाघाट ऑप्शन दें ही नहीं, तो उसकी दृष्टि से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलीराजपुर हो जाएगा। क्योंकि सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का है, उससे थोड़ा सा कम किसका है, अलीराजपुर का। तो बालाघाट ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अलीराजपुर हो जाएगा। और जब बालाघाट होगा ऑप्शन में तो स्वाभाविक सी बात है कि आंसर बालाघाट ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक की है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, हमारी BAMD। इस ट्रिक को कैसे याद रखोगे दोस्तों, तो दोस्तों लिंगानुपात कहाँ का अच्छा होता है, जहाँ पर शिक्षा अच्छी होती है। ठीक, जहाँ पर शिक्षा अच्छी होती है वहाँ पर लिंगानुपात अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो उसी के माध्यम से हम ट्रिक कर रहे हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, BA 12th के बाद क्या करते हैं हम, BA, और BA करने के बाद दोस्तों और ज़्यादा शिक्षित बनना रहता है तो हम क्या करते हैं, मास्टर डिग्री। ठीक है, BA के बाद क्या करते हैं, मास्टर डिग्री। बस वही से हमने क्या, उसी से क्या बना ली, ट्रिक बना ली कि 12th के बाद क्या करते हैं, BA, और साक्षर होने के लिए क्या कर लेते हैं हम, मास्टर डिग्री। तो यहाँ पर लिख दिया MD, तो कोड क्या हो गया दोस्तों हमारा, BAMD। ठीक है दोस्तों, तो BAMD, तो B से देखें बालाघाट, A से अलीराजपुर, M से मंडला, D से डिंडोरी। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है दोस्तों, बालाघाट जिले का है। कितना है, 1021, फिर उससे थोड़ा सा कम अलीराजपुर का 1021 बालाघाट जिले का लिंगानुपात है। इसके बाद हम बात करें अलीराजपुर जिले का जो लिंगानुपात है बालाघाट से थोड़ा सा कम, कितना है, 1011। इसके बाद हम बात करें मंडला, तीसरे नंबर पर मंडला जिले का लिंगानुपात थोड़ा सा कम है, कितना, 1008। फिर उससे थोड़ा सा कम किसका है, डिंडोरी जिले का, कितना, 1002। तो लिंगानुपात की बात हो गई दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई कहाँ पर होती है, बालाघाट जिले में होती है। यदि क्वेश्चन आता है कभी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई किस राज्य में होती है, तो किस राज्य में होती है, बालाघाट जिले में होती है। किस जिले में होती है, बालाघाट जिले। थोड़ी सी दोस्तों पुनः देख लेंगे हम कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों द्वारा किस जिले में होती है, तो किस जिले में होती है, बालाघाट जिले में होती है। ठीक है दोस्तों, वही लिखा है, मध्य प्रदेश राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, बालाघाट जिले में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धान का उत्पादन किस जिले में होता है, तो बालाघाट जिले में होता है। किस जिले में होता है, बालाघाट जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी देख लिया हमने कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धान का उत्पादन किस जिले में होता है, बालाघाट जिले में होता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पोहा बनाने की मिलें कहाँ पर हैं, वो बालाघाट जिले में हैं। कहाँ पर हैं, बालाघाट जिले में हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब यहाँ पर सर्वाधिक धान का उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर पोहा बनाने की मिलें भी सर्वाधिक होंगी। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है, बालाघाट जिले में होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक स्थान है मलाज खंड। क्या है, मलाज खंड। तो जो मलाज खंड है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तांबे की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो तांबा है कौन निकालता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा निकाला जाता है। लेकिन हम बात करें दोस्तों कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है, तो वह कहाँ पर होता है, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं मलाज खंड, तो मलाज खंड में जो है दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक तांबे का भंडार स्थित है भारत का। लेकिन हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य से होता है, तो वो राज्य कौन सा है हमारा दोस्तों, राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, तो वही बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बालाघाट के मलाज खंड में भारत का सबसे बड़ा तांबे का भंडार स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबे का उत्पादन किया जाता है। लेकिन भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन राजस्थान राज्य से होता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट के मलाज खंड में भारत का तांबे का सबसे बड़ा भंडार स्थित है, लेकिन राजस्थान से तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
सिंपल है। ठीक, तो मलाज खंड कहाँ पर है? बालाघाट में। और बालाघाट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, मलाज खंड को तांबे की नगरी भी कहा जाता है। जब मलाज खंड में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है, मध्य प्रदेश का तो छोड़िए, भारत का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है, तो मलाज खंड को क्या कहा जाएगा दोस्तों? तांबे की नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम बात करें, बालाघाट का जो औद्योगिक विकास केंद्र है दोस्तों वो क्या है? किरनारपुर है। ठीक है दोस्तों, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट का औद्योगिक विकास केंद्र क्या है? तो वो क्या है? किरनारपुर है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो हमारा धूती बांध है यह कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? बैनगंगा नदी पर स्थित है। तो वही लिखा है कि धूती बांध जो है बैनगंगा नदी पर बालाघाट में निर्मित किया गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम नहलेसरा बांध जो है दोस्तों कहाँ पर है? बालाघाट में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? चंदन नदी पर स्थित है। वही लिखा है कि नहलेसरा बांध जो है चंदन नदी पर बालाघाट में स्थित है। चलिए दोस्तों बस थोड़ा सा और रह गया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हेलोन घाटी। दोस्तों तो जो लोग कभी पुस्तक पढ़ी होंगी जिन्होंने, तो उन्होंने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में देखा होगा। किसमें देखा होगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हेलोन घाटी और बंजर घाटी आती हैं। तो दोस्तों यह वही हेलोन घाटी है जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। अर्थात कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का अधिकांश हिस्सा किस जिले के अंतर्गत आता है? बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हेलोन घाटी किस जिले में स्थित है? बालाघाट जिले में स्थित है। लेकिन दोस्तों जो हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम मानते किस जिले में है? कि वह मंडला जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हेलोन घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हमारी बालाघाट में स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, बालाघाट से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो बालाघाट से दोस्तों NH 543 गुजरता है। कौन सा गुजरता है? NH 543 गुजरता है, या NH 543 राष्ट्रीय राजमार्ग 543 कहाँ से गुजरता है? बालाघाट से गुजरता है। दोस्तों इससे बार बार क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, या किस जिले से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। ठीक है, क्वेश्चन PSC में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए प्रत्येक जिले के वीडियो में हमें अंत में जरूर लिख रहे हैं कि किस जिले से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 543 कहाँ से गुजरता है दोस्तों? बालाघाट जिले से गुजरता है। इसके बाद हम दोस्तों बालाघाट की बात करें तो किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। छोटी छोटी चीजें आपको कहीं भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए उनको ऐड नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें, तथा इसी प्रकार के और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।